तो पहले हम जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, और अगर मुझे इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर मुझे पी मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट दे रखा है मुझे ए सी का, अगर दोनों मुझे मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन होता है हमारा कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है हमारा बी सी के। पहला कंक्लूजन तो ये हो गया कि जो पी क्यू है ये पैरेलल होता है बी सी के। दूसरा कंक्लूजन होता है इसका कि जो पी क्यू है ना, ये हाफ होता है बी सी के। ना होता है, हाफ होता है बी सी के। और जब ये हाफ होगा बी सी के, तो इसका रीजन यूं लिखते हैं हम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये समझना अच्छे से, जब इन दो पॉइंट हमें मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, जैसे पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, तो जब भी मिड पॉइंट दे रखे होंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन इसके हाफ के बराबर होगी। ये रिजल्ट होता है इसका। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे तो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है क्या दिया है, हमें दिया है कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है, तो शो क्या करना है, हमें शो करना है हमें पहली चीज कि एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर हाफ है एसी के। दूसरी चीज पी क्यू और एस आर क्या है, बराबर है। और थर्ड चीज हमें प्रूव शो करनी है कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो हम सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखना ट्रायंगल ए डी सी में लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर एडीसी में देखें हम, तो देखो एडीसी में हमें गिवन है कि एस एंड आर, में ट्रायंगल एडीसी में गिवन है कि एस एंड आर मिड पॉइंट है ऑफ एडी एंड डीसी के। तो जो हमें ये एस दे रखा है और ये आर दे रखा है, ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ये एडी का मिड पॉइंट है और ये हमारा डीसी का मिड पॉइंट है। तो देखो पहली चीज तो हमें ये पता चल जाएगी यहाँ से कि जो एस आर है ये पैरेलल है किसके, एसी के, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें पता लग जाएगी यहीं से कि जो एस आर है ये बराबर है हाफ ऑफ एसी के। और इन दोनों का रीजन क्या होगा, इनका रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इसके बाद अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एबीसी में देखोगे आप कि जो पी है ये ए बी का मिड पॉइंट है और जो ये क्यू है ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो देखो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। अब जब ये मिड पॉइंट हो गए तो फिर से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के। और जो पी क्यू होगा ये हाफ होगा ए सी के। और दोनों का रीजन क्या होगा, इनका रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया।
तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से कि एस आर देखो हाफ ऑफ एसी है, और पी क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ एसी है। तो हम लिख सकते हैं कि एस आर और पी क्यू आर क्या हो गए, बराबर हो गए। रीजन लिख देंगे इसका। हम जब ये बराबर हो गए, और इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, पी क्यू है एसी के पैरेलल है, और एस आर भी एसी के पैरेलल है। जब दोनों एसी के पैरेलल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एस आर पैरेलल होगी हमारी पी क्यू के। इसका भी रीजन क्या होगा, रीजन इसका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो पी क्यू आर एस में ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल भी हो जाती हैं और इक्वल भी हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं पैरेललोग्राम बनाती हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे हम लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये इक्वल और पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन।